साथियों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपसे देश के एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जिसका मकसद ये है कि जो देश के अंदर आज का माहौल है, जो देश के अंदर देश की जनता को आज ठगा जा रहा है, देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, मैं इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मौजूदा केंद्र की सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। ये 80 करोड़ लोगों का पेट भरने की बात, अगर आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जो निचोड़ और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत ख़तरनाक होगा। वो इस तरह से ख़तरनाक होगा कि आज की सरकार उस वक्त की अंग्रेज़ी हुकूमत से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी, जब हमारे अनाज के गोडाउन इस तरह से खाली हो जाएंगे, देश को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। देश की जनता गृह युद्ध की तरफ ये केंद्र की सरकार धकेलने का काम कर रही है। आप एक तरफ तो देश की जनता को रोज़गार की बात करते हैं देने के लिए, एक तरफ जनता के अच्छा करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि गरीब लोग हैं, उनको खाने के लिए राशन नहीं है, सरकार उनका पेट भरने का काम कर रही है। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई विपदा, कोई आपदा ऐसी पड़ी कि देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति पड़ जाए, उस वक्त में जब हमारे पास अनाज का इंतज़ाम नहीं होगा तो हमारी फ़ौजें जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही खड़े हैं वो कहाँ से क्या करेंगे? हमारे देश की जनता उस वक्त में क्या करेगी? आपदा से लड़ेगी या भूख से लड़ेगी? मैं आप लोगों का ध्यान इस वक्त इसलिए आकर्षित कराना चाहता हूँ, इसलिए इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि इस सरकार के मंसूबे बहुत ख़राब हैं। ये सरकार एक दूसरे को लड़ाना चाहती है, एक दूसरे को नफ़रत की आग में झोंककर इस देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। इतने ख़तरनाक मंसूबे तो उस वक्त की अंग्रेज़ी हुकूमत के भी नहीं थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया था। जिस वक्त इस सरकार के जाने के बाद का जो हश्र होगा, जो हाल देश की जनता के सामने आएगा, वो बहुत ख़तरनाक होगा। मैं आप लोगों से इस मुद्दे पर इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि आज ये धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम पर, बौद्ध और क्रिश्चियन के नाम पर लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कितना खूबसूरत माहौल हुआ करता था कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की दुख तकलीफ़ में खड़े हुआ करते थे। एक दूसरे की बेटियों की शादियों में पूरा शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए बेटियों को विदा करते थे। लेकिन इस सरकार ने वो माहौल पैदा कर दिया कि आज हम लोग एक दूसरे की दुख तकलीफ़ की बजाय एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार, ये पार्टी और ये संघ के लोग जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम करके उनको हिंसा का पुजारी बताने का काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अहिंसा के पुजारी थे, प्रेम के पुजारी थे। प्रेम से उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। और आप लोगों को समझना होगा इस चीज़ को कि इस देश से नफ़रत को ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत से हम सब लोगों को वही माहौल वापस लाना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।